नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। 5 अगस्त को राम नगरी अयोध्या में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भूमि पूजन करने गए तो उन्होंने सबसे पहले पारिजात का एक पौधा भी श्री राम जन्मभूमि परिसर में लगाया। जितना खास ये पारिजात का पौधा था, उतना ही खास पौधारोपण का तरीका भी था, जिसे मटका थिम्बक पद्धति कहते हैं। अयोध्या दौरे पर गए पीएम मोदी को दुनिया भर के लोगों ने देखा। साथ ही ये भी देखा कि सीएम योगी की मौजूदगी में पीएम मोदी पारिजात का पौधा लगा रहे हैं। इस पौधे को रोपने के लिए मटका थिम्बक पद्धति का इस्तेमाल किया गया है, जो करीब 1000 साल से भी पुरानी पद्धति, लेकिन आमतौर पर कम ही देखने को मिलती। ये पद्धति किसी भी पौधे को पेड़ बनाने के साथ साथ उसे चिरंजीवी बनाने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। भारत में ये पद्धति कब और कैसे शुरू हुई, इसका कोई ठोस आधिकारिक प्रमाण नहीं है, पर भविष्य पुराण में कुछ जगहों पर मटका थिम्बक पद्धति का जिक्र जरूर आता है, जिससे जाहिर है कि ये पौराणिक कला है। जड़ों में कैसे पहुंचता है पानी? पौधा रोपते समय जो गड्ढा खोदा जाता है, उसी गड्ढे में कुछ दूरी पर कोई पुराना मटका रख देते हैं और मटके की तली में एक छेद किया जाता है। इस छेद में जूट की रस्सी बंधी होती है। पौधा रोपने के बाद मटके के निचले हिस्से को भी पौधे की जड़ों की तरह खोदी गई मिट्टी से ढक दिया जाता है। ये ध्यान रखा जाता है कि मटके का मुंह खुला रहे। अब आप एक बार मटके को पानी से भर देंगे तो अगले 5 दिनों तक आपको फिर पौधे को पानी देने की जरूरत नहीं होगी। मटके के छेद से पानी धीरे धीरे रिसते हुए पौधों की जड़ों में पहुंचता है। इस तरह पानी की बचत होती है और पौधे की आयु बनी रहती है। मटके की तली में लगी जूट की रस्सी बूंद बूंद कर टपकते हुए पौधे की जड़ों तक पानी पहुंचाती रहेगी। जैसे जैसे पौधा पानी लेता रहेगा, वैसे वैसे मटके में पानी कम होता जाएगा। पीएम मोदी को इस तकनीक से पौधारोपण करते हुए पहली बार नेशनल टीवी पर दिखाया गया, लेकिन उनके अपने प्रदेश यानी गुजरात में किसान काफी पहले से मटका थिम्बक पद्धति के जरिए खेती करते आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी सरकार ने पौधारोपण के लिए मटका थिम्बक प्रणाली का उपयोग करना शुरू कर दिया। पीएम मोदी से पहले साल 2015 में भी मटका थिम्बक तकनीक से पौधारोपण कर चुके हैं। पर्यावरण को बढ़ावा देने वाले पीएम मोदी ने साल 2014 में वाराणसी की एक जनसभा में कहा था कि हमें बेटियों के पैदा होने पर पेड़ लगाना चाहिए। आपके परिवार में बेटी का जब जन्म हो, उसको एक उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। मनाते हैं क्या? कुछ परिवारों में तो बेटी पैदा हुई तो झगड़ा हो जाता है, उस बहू की बेचारी की मुसीबत आ जाती है। क्या हमारा जयापुर गांव बेटी का जन्म होगा तो उत्सव मनाएगा कि नहीं मनाएगा? हमारे गांव में लक्ष्मी जी का पदार्पण हो, बेटी लक्ष्मी का स्वरूप है, हम गर्व करेंगे कि नहीं करेंगे गांव के लोग? आज नहीं हो रहा है। आज देखिए, जितने लड़के पैदा होते हैं, लड़कियां उससे कम पैदा हो रही है। और वो कारण क्या है कि मां के गर्भ में ही बेटी को मार दिया जाता है। अगर मां के गर्भ में ही बेटी को मार देंगे तो संसार चक्र कैसे चलेगा? अगर एक गांव में 1000 बच्चे पैदा होते हैं बालक, और 800 बालिकाएं पैदा होती हैं, तो 200 बालक कमारे रह जाएंगे। क्या हाल होगा गांव का, समाज का क्या हाल होगा? क्या ये काम सरकार करेगी? क्या एक समाज के नाते हमारी बहन बेटियों की इज्जत, उनका गौरव, एक समाज में माताओं बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? और इसलिए मैं आज जयापुर के पास इसलिए आया हूं। हमने तय करना है, इतने साल जो किया सो किया, अब नए तरीके से सोचना है। मैं तो ये भी कहता हूं
कि अगर आपके पास जमीन है, खेत है, छोटी सी भी जमीन है, अगर आपके घर में बेटी पैदा होती है, उस खुशी में आप आपके खेत के एक कोने में, किनारे पर 5 पेड़ बो दीजिए उस दिन। बेटी बड़ी होगी, वो पेड़ भी बड़े होंगे। बेटी जब 20 साल की होगी, पेड़ भी 20 साल का हो जाएगा। और बेटी की शादी करवानी होगी, तो 5 पेड़ को बेच दोगे, बेटी की शादी अपने आप हो जाएगी। पौधा ही न लगाएं बल्कि उसकी सुरक्षा भी करें। चंद्रशेखर। हाँ बोल। आवाज कट गई थी क्या? कट गया था। चलो चलो वो फोन लगा ही हुआ था। चलो लगाओ लगाओ। जोड़ी जोड़ी। हाँ हाँ, मैं हरकेश बोल रहा हूँ। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी के साथ साथ ये जो गणमान्य अतिथि लोग हैं, उन लोग भी पौधा वृक्षारोपण कर रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं